वेद व्यास जी ने महाराज ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया और कहा कि लाओ जाओ ये जाकर के श्लोक मेरे पुत्र सुखदेव को सुना देना, जहां भी मिले वहां सुना देना। याद कराया कौन सा श्लोक? बोले बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्भासा कनक कपिशं वैजयन्ती जमालाम् रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। इस श्लोक जो है वेद व्यास जी महाराज ने शिष्यों को सुना दिया और कहा जाओ जाकर के हमारे पुत्र जहां भी मिले हमारे पुत्र को सुना देना। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। बोले बरहा पीडम, बरहा कहते हैं महाराज मोर को, मोर के पीड़ को, मोर के पंख को। बोले मोर का पंख जिसने सर पर धारण किया हुआ है। बोले और बोले बरहा पीडम नटबर बपु। बोले भगवान का बपू कैसा है? नट और बर। महाराज जब नाटक करने वाला नाट्यकार जब मंच पर अपनी प्रस्तुति देता है तो वो भी बड़े सज धज के आता है, बड़े सज धज के आता है। आप समझ नहीं सकते कि ये फलाना व्यक्ति है। लेकिन और बपू नटवर पर भी जब उसका विवाह होता है मनुष्य का तो वो भी इतना तैयार होता है, क्योंकि जीवन में मनुष्य एक बार ही तैयार होता है महाराज। ये माताएं तो रोज इनका कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट एक चालू होता है नया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुंदर श्रृंगार है महाराज भगवान का। बोले कैसा? बोले बरहा पीडम नटबर बपु। नट और बर के समान सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं भगवान। बोले और कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के कान में क्या लगा है? बोले भगवान के कान में कर्णयो कर्णिकारम। बोले भगवान के कान में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, कनेर का पुष्प लगा हुआ है। और बोले एक कान में लगा हुआ है, कभी इस कान में लगा लेते हैं, कभी इस कान में लगा लेते हैं। बोले कर्णयो कर्णिकारम, कभी इसमें निकाल करके बड़ी सुंदर छवि भगवान की दिख रही है। बोले और सुंदर सौंदर्य है भगवान का। बोले बिभ्रद्वासा कनक कपिशम। भगवान का शरीर कैसा है? पूरे स्वर्ण के समान दिव्य पीतांबर चमक रहा है भगवान के शरीर पर। बोले और बोले वैजयंती चमाला, वैजयंती की माला गले में धारण किए हुए हैं। बोले और बोले रंधान वेणु रधर सुदया। बोले बांसुरी, हाथ में बांसुरी है और क्या कर रहे हैं बांसुरी के साथ? बोले रधर सुदया। बोले अपने होठों का तकिया बना करके अपनी उंगलियों से उस बांसुरी के। शिष्य जो भी थे वो लौट कर आए वेद व्यास जी महाराज के पास और कहा महाराज मूर्छा तो जागृत हुई थी इस श्लोक से। भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की आंखें तो नेत्र तो खुले थे लेकिन उठे नहीं, जगे नहीं वहां से। बोले तो बोले अब एक काम करो, अब एक श्लोक और सुनाया, एक श्लोक और सुनाया वेद व्यास जी महाराज ने। शिष्यों को कहा जाओ अब की बार ये श्लोक सुना देना, आ जाओ। बोले ठीक। अब की बार महाराज वेद व्यास जी
अंदर की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अंदर से कैसे हैं, ध्यान से समझना। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगांसयापाययदप्यसाद्वे लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो आश्चर्य, अहो यानी आश्चर्य। बोले एक बक की बहन, बकी यानी पूतना, स्तन कालकूटम जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई, बोले उसको क्या किया, बोले जिंघांसया, बोले भगवान ने उसको, भगवान को जो मारने आई, भगवान ने उसको क्या किया, उसको कौन सी गति दे दी, बोले लेभे गतिम धात्रयुचितां ततोऽन्यम, बोले उसे वो गति दे दी जो मां यशोदा को गति देनी थी, वो पूतना को गति दे दी। ऐसी है अंदर की सौंदर्यता भगवान की। बोले और बोले कंबा दयालुम शरणं व्रजे में, बोले अरे वो इतना दयालु है, इतना दयालु है जो मारने वाले को भी मां की गति प्रदान कर सकता है, वो कितना दयालु नहीं होगा। जो अब जाकर के शिष्यों ने जो श्लोक सुनाया, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की मूर्छा खुल गई और कहा अब की बार तो ऐसे श्लोक ने हमारा मन को मोह लिया। और जब मन को मोहा, श्री सुखदेव जी का बड़ा भाव पड़ा। सुखदेव जी क्या कहते हैं, बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, बोले मन तो करता है कि आप बड़े सुंदर हो, पर क्यों, बोले अभी अभी श्लोक सुना है इसलिए मन कर रहा है कि आप बड़े सुंदर हो। बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, अखियां कहती दिखलाओ। अब तो ये अखियां क्या कहती हैं कि जाओ अब तो इनके दर्शन करो। बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, अखियां कहती दिखलाओ। और बोले तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो ये बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। और बोले महिमा सुनकर हैरान हूं मैं, आपकी महिमा को सुनकर मैं हैरान हूं। क्यों, क्योंकि अभी अभी श्लोक सुना है, महिमा सुनकर हैरान हूं मैं, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, लेकिन मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि इसी मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और बोले राजेश्वर राजा राम तुम्ही, पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी का बड़ा सुंदर भाव है, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा,
धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निज जल में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और बोले गम पहले से ही कम तो न थे, क्या बोले गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो ये श्लोक सुना, कहा अब तो हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दिल अब उनके पास चला गया है। किसके पास? ठाकुर के पास चला गया है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। प्रेम करने के दिल कुछ मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अब तो मुझे भगवान के दर्शनों के लिए जाना पड़ेगा।